दोस्तों, सेव ट्रीज सेव लाइफ एंड डेली वन ट्रीज ग्रो मोर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप डेली जो है पेड़ पौधे लगाइए। मानव जीवन हमेशा स्वच्छ सुंदर बनाइए। मानव ही सबसे बड़ा प्यार है। मानवता ही सबसे बड़ा निर्भर है। आइए हम आत्मनिर्भर बने, भारत को भी सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम सब दिल्ली का दर्शन करते हैं, दिल्ली का भ्रमण करते हैं। दिल्ली हमारी सुंदर है, भारत हमारा सुंदर है, पूरा विश्व हमारा सुंदरता है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मिलन बिहार में हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं आदमी कर सकता। तो उसी के साथ आज कुछ टीम यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और यह एनजीओ का रजिस्ट्रेशन इसी महीने में अगस्त में हुआ है। और आज खुशियों का दिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त इसी महीने 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसी महीने में जो है रजिस्ट्रेशन सामाजिक उद्देश्य को लेकर इन्होंने काम किया। आज मिलन बिहार में कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं पूरे भारत में कि इन्होंने जो है कुछ अलग तरह के लोगों को सामाजिक अस्तित्व समाज का एक अलग अभिन्न अंग दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ करके दिखाना होगा। एनजीओ हमारा है और हम किस तरह से लोगों को सामाजिक तथ्यों के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज समाज भटक गया है, जिस तरह से कुरीतियाँ जो है हो रहा है कि तरह तरह की, मैं कहना चाहता हूँ कि रोड चलते जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दहेज उत्पीड़न हो रहा है, बाल विवाह के अगर देखा जाए तो अब तो कम दिखाई देता है, लेकिन इसका भी कहीं कहीं प्रचलन दिखाई देता है। तो सरकार इस पर नज़र तो बनाई हुई है, लेकिन आज जो एनजीओ के लोग हैं वो नज़र बनाते हैं, क्योंकि सरकार कहाँ कहाँ नज़र बना के चलेगी। एनजीओ हैं तो अपने क्षेत्र में अपने आसपास तो नज़र बना के चल सकते हैं। इस तरह के अगर अत्याचार हो रहा है तो उस पाप को जो है उजागर करना चाहिए और उन्हें जो है कटघरे में लाके खड़ा करना चाहिए। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ जो है मौजूद है एक मेहमान हैं, हम जानेंगे कि किस तरह से एनजीओ जो है रजिस्ट्रेशन कराए और क्या उद्देश्य है उनके साथ। जी, क्या नाम सर आपका? राजीव नाम। नमस्ते जी, राजीव कुमार मेरा नाम हुआ और कल्पतरु ट्रस्ट है हमारा। और इसी महीने हमने 1 महीना तकरीबन हुआ है रजिस्ट्रेशन करवाया है। और हमारे कल्पतरु ट्रस्ट का जो है रजिस्ट्रेशन करवाने का एक उद्देश्य था कि हमारे देश में अनेक तरह की सामाजिक सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ कि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी फैला था, कोरोना महामारी के समय गवर्नमेंट तो काम कर रही है, अपने स्तर से काम कर रही है, बहुत जोर लगा के काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम वहाँ तक गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाया। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोगों ने, जैसे हेल्थ के ऊपर हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, लोगों तक हर घर तक सैनिटाइज़र पहुंचाने का काम, मास्क पहुंचाने का काम, लोगों को भोजन प्रोवाइड करवाने का काम, तो इस तरह का काम हम लोगों ने किया। तो फिर हुआ कि नहीं, अगर हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम ऑर्गेनाइज रूप से करें, क्यों ना हम इसको एक रजिस्टर्ड रूप से करें। फिर हम लोगों ने कल्पतरु ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया। इस कल्पतरु ट्रस्ट में हम लोगों को अभी भी हम लोग सैनिटाइज़र, मास्क ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। और जो है सैनिटाइज़र, मास्क ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। और फिर इससे थोड़ा आगे चल कर के हम लोग जो है सो जो मेजर पेशेंट होते हैं, जो गरीब लोग हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट का अच्छा योजना चल रहा है, आयुष्मान योजना, लेकिन फिर भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लोगों को उस सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए हम लोग जो किडनी के पेशेंट होते हैं, जिनका लाखों का खर्च आता है, अगर जो एक बार की किडनी डैमेज हो जाए तो मंथली 30 से 35 हज़ार का खर्च आता है। और कैंसर का पेशेंट होता है, कीमोथेरेपी का आप लोग को पता है कितनी दिक्कत होती है, मोस्टली लोगों को पता होता है। लीवर का पेशेंट होते हैं, इन लोगों के लिए हम लोग निःशुल्क मेडिसिन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। और पीछे कई वर्षों से काम कर रहे हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब उसको ऑर्गेनाइज रूप से हम लोग कल्पतरु ट्रस्ट के छत्र छाया में करना चाह रहे हैं, ये चीज़ करना चाह रहे हैं। तो जो मेडिसिन हम अपने पास नहीं आ पाता है वो हम डायरेक्ट कंपनी से लेकर के पेशेंट तक प्रोवाइड करवाते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं।
इस तरह हम लोग हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आगे हम लोग का विभिन्न तरह का कैंप लगाने का प्लान है, जो कैंप लगाएंगे और उससे जो है सो निःशुल्क हेल्थ चेकअप करवाएंगे, जिससे लोगों को अवेयरनेस फैले, लोगों को जागरूकता फैले पहले से, जो किस तरह जो है वो अपने आप को शरीर को स्वस्थ रख सके, इस तरह की बीमारियां ना फैले, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, लोगों का हाइपरटेंशन रहता है, अन्य तरह का शिकायत रहता है। इस तरह के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर। जी, तो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं तो बाल विवाह भी इस तरह से बहुत सारे जो है इसके बारे में भी आप काम कर रहे हैं। हाँ, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि महिला अभी है कि हमारी महिलाएं तो काफ़ी आगे बढ़ी है। ऐसा नहीं, हमारी महिलाएं अभी अंतरिक्ष में भी जा रही है, स्पेस में भी जा रही है। कल्पना चावला उसका उदाहरण है। हमारी महिलाएं जो है, हमारी बहनें जो है वो बॉर्डर पे भी लड़ रही है, वो बॉर्डर पे भी लड़ रही है। अभी रिसेंट 5-6 दिन पहले का न्यूज़ है कि अब पाकिस्तान बॉर्डर पे LOC पे हमारी बहनें वहाँ पे राइफलधारी जो बहनें हैं वो वहाँ तैनात होगी। तो एक तरफ हमारी महिलाएं आसमान छू रही है, लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हम अपने देश को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक भारत, एक इंडिया। जो इंडियन महिलाएं हैं वो काफ़ी ऊपर तक जा रही है, काफ़ी हाई सोसाइटी में पहुंच गई है, हर तरीके से जी रही है। जो वेस्टर्न कल्चर जो हमारे महानगर जो सिटी में जो आया हुआ है उस कल्चर में जो ढल गई है। लेकिन जो हमारी ग्रामीण महिलाएं वो अभी भी बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ी हुई है। वहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ कुपोषण का अभाव है, उनके हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता है। हेल्थ का ध्यान रखा भी जाता तो वो इतने अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वो अशिक्षित है। और कहा जाता है कि एक परिवार में एक अगर पुरुष को हम पढ़ाते हैं, एक अगर पुरुष को शिक्षित करते हैं तो वो एक पुरुष ही शिक्षित होता है। लेकिन अगर किसी घर की एक महिला शिक्षित हो, किसी घर की अगर एक माँ शिक्षित हो, तो पूरा परिवार को शिक्षित कर सकती है। तो इसलिए हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं। बाल विवाह रोकना, कैसे बाल विवाह से कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी दिक्कतें होती है। एक तो उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता है, फिर वहाँ पे वो फिर अपनी मानसिक तनाव में चली जाती है। दूसरा क्या होता है कि शारीरिक डेवलपमेंट नहीं होता है। बाल विवाह होने के साथ उनके बच्चे वगैरह का पारिवारिक प्लान हो जाता है, जिससे उसके बॉडी में फिजिकल दिक्कतें होती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो महिलाओं को ऊपर उठाने का, महिलाओं को स्वरोजगार देने का। जो महिलाएं आज घरों में जो हिंसा का शिकार हो रही है, पुरुष उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, तो एक महिला सशक्तिकरण रहेगी। महिला एक तो क्या होगा, जो महिला सशक्तिकरण रहेगी, महिला अगर शक्तिशाली रहेगी तो राष्ट्र शक्तिशाली रहेगा। क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पुरुष का, एक महिलाओं का, तो दोनों पहियों को बराबर चलना जरूरी है। अगर एक गाड़ी में एक भी पहिया गड़बड़ हुआ तो वो गाड़ी नहीं चल सकता है। गाड़ी को चलते रहने के लिए दोनों पहिया को ठीक रहना जरूरी है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं। महिलाओं को शिक्षा के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर, महिलाओं को रोजगार के ऊपर अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जो महिलाओं को किस तरह, जैसे महिलाओं अभी शहरों की महिलाएं, अपने संतनगर या दिल्ली की महिलाएं जो वो घरों में बैठी रहती है, तो उनके लिए कैसे कुछ रोजगार उनको हो, कुछ उनकी आर्थिक आमदनी हो, जो अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट कम हो। उसके लिए हम लोग अगरबत्ती का प्लान कर रहे हैं, जो कुटीर उद्योग है, जो अचार पापड़ का है, इस तरह का हम लोग प्लान कर रहे हैं। जो इस तरह का हम लोग महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, जो शिक्षा का है उसके लिए, जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी है, जो एज की हो गई है 35 साल 40 साल की, लेकिन नहीं पढ़ पाई है, उन लोगों को काम के साथ शिक्षा भी देने का, कम से कम वो साक्षर तो हो, इतना करने का, अपना लेटर तो पढ़ सके, अपना कोई पेपर आए घर में तो वो तो पढ़ सके। इसके लिए हम लोग उनको साक्षर करने का भी अभियान चलाने जा रहे हैं। जी, तो आपका क्या पद है सर इस NGO में? मैं NGO में प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष पद पे हूँ। जी, कल्पतरू जी, आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्या क्या ऐसे जो है जिम्मेदारियां आपने लिया है कि ये निभाना है? जैसे हेल्थ का है वो तो करना ही करना है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर करना है, और भी जो है सो आपको स्वच्छता अभियान के ऊपर करना है। दूसरा हम लोग प्लान कर रहे हैं जो क्या नाम है, जो सफाई का है, जो किसान का है। आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन भी है, जयंती भी है राजीव गांधी जी का। तो राजीव गांधी जी कहते थे अगर किसान सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, अगर किसान दिवालिया होगा तो देश दिवालिया हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग जैविक खाद निर्माण करने का हम लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो हमारे आजादपुर मंडी में जो गंदगी फैली रहती है, जो जैविक कचरा होता है, इकट्ठा होता है,
जो बदबू भी फैलाता है उसको हम लोग इकट्ठा करके जैविक खाद बना करके, जिससे किसान को जो रासायनिक खाद से वो दूर हटे और जैविक कृषि की तरफ आगे बढ़े और उनका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़े और उनका अपने ऊपर आत्मनिर्भरता ज़्यादा हो और वो जो है सो अपने जीवन में अच्छा आर्थिक ग्रोथ करें। सर आपके एनजीओ का क्या नाम है सर? कल्पतरु ट्रस्ट। और इस एनजीओ में कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने टीमें हैं? इस एनजीओ में अभी जो लोग जुड़े हुए हैं करीब 70 लोगों के आसपास हम लोग काम कर रहे हैं जुड़कर। क्या यह एनजीओ दिल्ली का ही है या पूरे भारत का? पूरे भारत का है। पूरे भारत का। जी जी, तो ये जिस तरह से ये चल रहा है तो और टीम की ज़रूरत होगी आपको? हाँ हाँ, और टीम की ज़रूरत है। हर राज्य में, हर जिले में? हर जिले में। तो कैसे आप निर्धारित करेंगे? आप जो है, क्या आप अनुभवी हैं इसके बाद फील्ड में काम कर चुके हैं? इस फील्ड में हम गायत्री परिवार के साथ जो शांति कुंज हरिद्वार है उनके साथ पिछले मैं 8-9 सालों से काम कर रहा हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद ही, हम गुरुजी की प्रेरणा से ही इस तरह का काम हमने शुरू किया है। जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, उनके आशीर्वाद से, उनके आशीष से ही मैं काम शुरू कर पा रहा हूँ और इस तरह का मनोबल भी उनके साहित्य से, उनके जीवन के दर्शन से ही हमें मिला है और इस तरह का काम करने के लिए हमने जी। आपने जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं इसमें पैसे की भी ज़रूरत होती है? हाँ, पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब कहाँ से आप मैनेज करेंगे सर? ये देखिए, ये तो माता का आशीर्वाद होता है, माँ गायत्री का आशीर्वाद है। बाकी हमारे साथ जो है सो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। एनजीओ के ट्रस्ट के संरक्षक हैं वो। इस तरह और भी सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक गोयल साहब हैं गुड़गांव के, उन्होंने इस बार लॉकडाउन में 15 लाख पैकेट भोजन का जो है वितरण किया। एक गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि आप जहां भी हो सहयोग करो। इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। मेडिसिन में भी काफ़ी वो हेल्प करते हैं। अभी हम लोगों का प्लान चल रहा है कि एक एम्स के आगे गाड़ी लगाया जाए जिसमें 2000 मतलब 500 लोगों को भोजन प्रोवाइड करवाया जाए सवेरे 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। जी, मैं देख रहा हूँ मिलन विहार में बहुत सारी गंदगियाँ हैं, इसके लिए आपने कुछ आवाज़ उठाई सर? इसके लिए आवाज़ उठाई, आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। अभी जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा गंदगियाँ ज़्यादा हो गई है, हम लोग सैनिटाइजर और जो है मास्क वितरण किए हैं। अभी सफाई पर भी ध्यान देंगे, सफाई पे भी आगे इस पर लगवा रहे हैं। निगम पार्षद जी रेखा सिन्हा, उनसे बात हुई है तो सफाई पे भी ध्यान। जी, अब जो है जिस तरह से कोरोना महामारी चल रहा है और इसके बाद जो है मलेरिया का भी कुछ शिकायत होने का वो आ रहा है, तो इसे देखते हुए आप कितना जो है विचार बना रखे हैं, कितना आप टाइट हैं? मलेरिया का जो हो रहा है उसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं। मलेरिया डेंगू का जो हो रहा है, कूलर में पानी जमा करके मत रखो। इस तरह का कूलर में पानी रखते तो उसमें जो है कम से कम 1 ढक्कन मिट्टी का तेल डालो। इस तरह का जो है हम लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बचाव ही हमारी दवा है जी। दवा खाने से अच्छा है कि हम उसको बचाव कर लें। जैसे कोरोना में भी है, कोरोना में हम कोरोना से बचने के लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। उसके लिए सबसे अच्छा हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें और जो है हम बिना मतलब का घर से बाहर ना निकलें। जब जरूरत पड़े तभी हम घर से बाहर निकलें। बच्चे को घर से बाहर ना निकालें, बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकालें, प्रेग्नेंट महिलाओं को घर से बाहर ना निकालें। इस तरह की जो है जागरूकता हम लोग अभियान चला रहे हैं। जी, बहुत से लोग हैं मुझे सड़क पे मिले कि वो मास्क वास्क कुछ भी नहीं लगा रखी हैं, तो इसके लेकर क्या या अभाव है, जानकारी का अभाव है नहीं उनके? नहीं, जानकारी का भी अभाव है, थोड़ा सा लापरवाही भी है। तो और जनसंख्या इतनी बड़ी है तो कवर करना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है और जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो है सो हमें जानकारी रखना चाहिए। जानकारी हमें उनसे जानकारी का भी अभाव है लोगों को और अवेयरनेस की भी कमी है। जी, चलते चलते आप शुभकामना क्या देना चाहते हैं सभी को, देशवासियों को? देशवासी अच्छे से कोरोना से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें और सभी स्वस्थ रहें। और जो आर्थिक मंदी आई है देश में अभी कोरोना की वजह से, उसको हम लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का, तो हम लोग उसमें लगें और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लोग प्रयास करें। हमें मेहनत दोगुना करना पड़ेगा, हमें हर चीज़ दिन रात एक करना पड़ेगा, हमें मनोबल को नहीं तोड़ना पड़ेगा, मनोबल को बना के रखना पड़ेगा। हमारे साथ कठिनाइयाँ आएगी
जैसे जापान में 1945 के बाद परमाणु अटैक के बाद जापान खड़ा हुआ था, उसी तरह हम लोग भी खड़े होंगे और हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और पूरे विश्व में हम शैक्षणिक गुरु के साथ साथ हम जो है आर्थिक महाशक्ति भी बनेंगे। इसी के साथ जो है आज सुबह टाइम्स में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।